नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि इस समय लगातार महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के जो चीजें हैं वो चल रही हैं और इस बीच तमाम नेताओं के जो बयान हैं वो सामने आ रहे हैं। और इस बीच एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे के पास 144 का आंकड़ा नहीं है, जहां तक है तो उनके पास सिर्फ 50 विधायकों की संख्या है, तो इससे वो सरकार कैसे बना सकते हैं। इसी के साथ ही शायद सुप्रिया सुले जो हैं वो ये बात भूल गई कि जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी तब इसमें 3 पार्टियां जो है वो शामिल हुई थी और किसी के पास 44 का आंकड़ा था, किसी के पास 56, तो किसी के पास 64 जो आंकड़े हैं वो मौजूद थे और तीनों को मिला करके तब जाके 144 का आंकड़ा पार हुआ था और ऐसे महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनी थी। इसके बावजूद सुप्रिया सुले जो हैं वो ये कह रही हैं कि एकनाथ शिंदे के पास 50 ही विधायक हैं, तो ये सरकार कैसे बना पाएंगे। इसी के साथ ही जहां खबरें आ रही हैं कि जो शिंदे गुट है वो बीजेपी के साथ समर्थन कर सकते हैं, बीजेपी में अपना विलय कर सकते हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहां आज उद्धव ठाकरे जो हैं एक बार फिर से उन्होंने शिंदे गुट के विधायकों को ओपन लेटर लिखा और उसमें वो भावुक होते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो विधायक वहां पे फंसे हुए हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि वो वापस आ जाएं क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। इस पर भी सुप्रिया सुले ने कहा कि आज उद्धव ठाकरे ने एक बड़े भाई की तरह एकनाथ शिंदे से बात की है और उन्हें भी उनकी बात माननी चाहिए और बात करके इस बात का समाधान निकालना चाहिए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इसी बयान पर बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने सुप्रिया सुले पर पलटवार करते हुए कहा और तंज कसते हुए कहा कि सुप्रिया सुले के दिए गए बयान से ये साफ जाहिर होता है कि उद्धव ठाकरे के पास अब बहुमत का आंकड़ा नहीं है, यानी कि उद्धव सरकार के पास अल्पमत है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि वहीं ये भी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि अगर सरकार गिरती है, उद्धव ठाकरे की सरकार गिरती है, तो एनसीपी जो है वो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि जब से महाराष्ट्र की सियासत में ये चीजें देखने को मिली थी, सियासी घमासान जो है वो शुरू हुआ था, तभी शरद पवार ने कह दिया था पहले ही दिन कि अगर सरकार गिरती है तो वो विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन एनसीपी का पूरा समर्थन उद्धव ठाकरे के साथ है। आपको बता दें महाराष्ट्र में पिछले एक हफ्ते से राजनीतिक घमासान लगातार जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज यानी कि मंगलवार को बागी विधायकों के नाम ओपन लेटर जारी किया। इसमें उन्होंने बागी विधायकों से भावुक अपील की। आपको बता दें कि इसी पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें कि सुप्रिया सुले ने कहा कि मैंने उद्धव जी का ट्वीट देखा है, इस परिवार से मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, सरकारें आएंगी और जाएंगी लेकिन ये रिश्ते लंबे समय तक चलेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मुझे सीएम उद्धव ठाकरे पर बहुत गर्व है। आज बाला साहब की गैर मौजूदगी में उन्होंने अपने विधायकों से एक संवेदनशील अपील की है। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर परिवार में कोई चला गया है तो पूरे परिवार को उन्हें वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ ही सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे का प्रस्ताव जो भी हो, आज उद्धव ठाकरे ने जो अपील की है वो एक बड़े भाई की तरह की है। जो भी समस्या है घर में होनी चाहिए, अगर वो आकर उद्धव जी से बात करे तो समाधान निकल सकता है और बात होनी जरूरी है। आपको बता दें इसी के साथ ही सुप्रिया सुले ने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट्स के खिलाफ बोलने वाले कभी एनसीपी में थे, दीपक भाऊ एनसीपी में थे, उदय सामंत पार्टी के यूथ विंग में हुआ करते थे। मुझे दुख इस बात का है कि जब उन्होंने एनसीपी छोड़ा तो हमने उन्हें अपशब्द नहीं कहा, लेकिन अब वे हमें निशाना बना रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार पर भी हमला बोलते हुए एनसीपी नेता ने कहा कि जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसे ईडी का नोटिस मिल रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी के समन पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि ऐसी चीजें देश और संविधान के लिए अच्छी नहीं है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही आपके नेता संजय सिंह ने भी यही बात की थी और उन्होंने कहा था कि जो बीजेपी है वो ही महाराष्ट्र की सत्ता में
कदर जो चीज़ें हो रही है उसकी वजह से बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने ही उन विधायकों का अपहरण करके उन्हें गुवाहाटी भेजा है। इसी के साथ ही जिस तरीके से संजय राउत पर ईडी ने समन जारी किया पूछताछ के लिए, उस पर भी संजय सिंह ने यही कहा था कि बीजेपी ने ही ये समन जारी करवाया है, जबकि ये जो मामला है वो बहुत पुराना है और काफी जांच पड़ताल के बाद संजय राउत को यह समन भेजा गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह समन ईडी के द्वारा जारी किया था। आपको बता दें कि 1034 करोड़ रुपए के जमीनी घोटाले के मामले पर संजय राउत को ईडी ने समन जारी किया था। आपको बता दें इसी के साथ ही शिंदे गुट को लेकर सुप्रिया सुले ने कहा कि एकनाथ शिंदे के पास 144 की बहुमत संख्या नहीं है। मैंने जो सुना है उनके पास सिर्फ 50 विधायक है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उनके पास बहुमत है। आपको बता दें कि सुप्रिया सुले के इसी बयान पर बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने पलटवार करते हुए सुप्रिया सुले पर तंज कसा और ट्वीट कर लिखा, सांसद सुप्रिया सुले के बयान से साफ है कि उद्धव ठाकरे की सरकार के पास बहुमत नहीं है। आपको बता दें कि गौरतलब है कि शिवसेना से बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे गुट उद्धव सरकार को गिराने की तैयारी में जुट गया है। अब बीजेपी लगातार एक्टिव दिखाई दे रही है। बागी विधायक बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने पर चर्चा कर सकते हैं। इसे लेकर आज दिल्ली में बड़ी मीटिंग भी हुई। आपको बता दें देवेंद्र फडणवीस इसके लिए दिल्ली भी गए और उन्होंने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। ये उनकी मुलाकात बीजेपी के सीनियर नेताओं से भी होने वाली है, ऐसा कहा जा रहा था। और इसी के साथ ही देखने को मिला कि वो दिल्ली गए और उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से करीबन 1 घंटे तक की बैठक की, जिसके बाद माना जा रहा है कि कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। इसी के साथ ही सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र विधानसभा में 11 जुलाई से पहले फ्लोर टेस्ट हो सकता है और जो भी विधायक शिंदे गुट में मौजूद हैं वो सामने आ सकते हैं, मुंबई आ सकते हैं और उसके बाद इस तरीके से जो फ्लोर टेस्ट है वो हो सकता है। और इसके लिए राज्यपाल जो है वो जल्द से जल्द आदेश भी दे सकते हैं, क्योंकि फ्लोर टेस्ट के बाद ही जो सरकार है वो तय होगी कि आखिर महाराष्ट्र में किसकी सरकार आएगी। क्या जिस तरीके से जो आंकड़े हैं वो उससे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे जो है अपनी सरकार बचा पाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से जो शिंदे गुट को अगर हम देखें तो उनके पास जो आंकड़े हैं वो मौजूद है। इसी के साथ ही बीजेपी के अपने जो विधायक है उनकी संख्या 106 है और बीजेपी ने सीधे तौर पर जो कल मीटिंग हुई थी उसमें सारे विधायकों को और सारे नेताओं को बीजेपी ने कहा है कि वो कहीं भी ज्यादा दूर ना जाएं, वो मुंबई के आसपास रहे, ताकि जब भी उन्हें कॉल किया जाए या मैसेज किया जाए वो तुरंत विधानसभा में मौजूद हो सके फ्लोर टेस्ट के लिए। आपको बता दें जहां बार बार अब महाराष्ट्र के सियासत को लेकर के जो आखिरी ऑप्शन आ रहा है वो फ्लोर टेस्ट का है, जिससे कि ये साफ जाहिर हो सकता है कि अब सरकार जो है वो किसकी बनने वाली है। इसके बावजूद जो है जहां शिंदे गुट लगातार इस मामले में एक्टिव दिखाई दे रहा है और फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है, राज्यपाल से ऐसी खबरें आ रही है, तो वही उद्धव ठाकरे जो है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, आदित्य ठाकरे और संजय राउत भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो उन्हीं की पार्टी इस पर जीत दर्ज करवाएगी। ये भी बड़े ही अचरज की बात है कि अभी भी उनके पास विधायकों की संख्या उतनी मौजूद नहीं है, इसके बावजूद वो ये बात का दावा कर रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे जो है वो अपनी कैबिनेट की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस कैबिनेट की बैठक के बाद कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। इसी के साथ ही जो 11 जुलाई का समय दिया गया है शिंदे गुट को, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बीच वो मुंबई आ सकते हैं और मुंबई आने के बाद ही ये चीजें और ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।